जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से जानेंगे एक एक खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी ब्रीफिंग दे दें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 20 अप्रैल से ऑफिस जाने वालों को रखना होगा कुछ खास बातों का ध्यान। कौन कौन सी बातें हैं जानेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले आपको बता दें जो अगली बड़ी खबर है कि ठीक होने के बाद भी दोबारा हो सकता है यहाँ पर कोरोना वायरस। जी हाँ, आपको बता दें कि WHO ने इस पर बड़ा बयान दिया है कि क्या हो सकता है या फिर नहीं, तो इसको भी लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कोविड-19 के खिलाफ पास आए हैं सार्क देश। भारत जो है वो दे रहा है प्रशिक्षण, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। और साथ ही आपको बता दें कि 10वीं कक्षा के छात्रों को अब दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने की है पहल, बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया है। और साथ ही सीएम केजरीवाल ने जाहिर की है बहुत बड़ी चिंता। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया ने शुरू की है चुनिंदा घरेलू रूट्स पर 4 मई की उड़ानों की बुकिंग। जी हाँ, क्या कुछ खबर है एक एक करके जानेंगे विस्तार से। साथ ही मैं आपको बता दें यहाँ पर कि जो जियो यूजर्स हैं, जो जियो का सिम चलाते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जियो की तरफ से आया है। क्या कुछ तोहफा है जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के साथ रोजगार भी देगी योगी सरकार। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। और साथ ही टाटा स्काई के कौन कौन से यूजर्स को मिल जाएगा फ्री में क्रेडिट, जानिए क्या आप भी लिस्ट में शामिल है कि नहीं। जी और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर संक्रमण के टीके की खोज के लिए ब्रिटेन सरकार ने दिए हैं 1.4 करोड़ पाउंड। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही आपको बता दें कि हमें जल्द ही उम्मीद है कि इसके टीके का यहाँ पर निर्माण जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट ने स्मार्टफोन्स के लिए ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है। डिलीवरी जो है वो 20 अप्रैल से चालू कर दी जाएगी। क्या आपने कोई डिलीवरी के लिए यहाँ पर सामान मंगाया है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जी हाँ, यहाँ पे जो पहली बड़ी खबर है आपको बता दें कि भारत में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायत यानी कि छूट जो है वो मिलने वाली है। आपको बता दें इसके तहत कुछ दफ्तरों में काम शुरू हो जाएगा, जो कुछ ऑफिसेज हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो अपने ऑफिस जाने से पहले आपको अपने ऑफिस के जो वहाँ पर मालिक हैं या फिर ऑफिस के जो मेन हेड हैं उनसे आपको बात करके पूछना पड़ेगा कि क्या आपका ऑफिस खुला है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चुनिंदा ऑफिसेज और कुछ चुनिंदा कारोबार को ही चालू किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जो है गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जिनको मानना बेहद ज़्यादा अनिवार्य है। आपको उदाहरण के तौर पर बता दें तो जो कुछ फैक्ट्रियाँ खोलते समय मालिकों को अब ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो अपने कर्मचारी हैं उन सभी को अपने ऑफिसेज या फिर जो फैक्ट्रियाँ हो गई उनके आसपास ही जगह को मुहैया करा दें। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में ही एक खबर हो जाती है। और चलिए अब बात करते जो अगली बड़ी खबर है कि क्या ठीक होने के बाद भी दोबारा हो जाएगा कोरोना या फिर नहीं, इसको लेकर WHO का बहुत बड़ा बयान आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें दोबारा कोरोना संक्रमण नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने उन देशों को चेतावनी दी है जो कि एंटीबॉडीज टेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। WHO ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की इम्यूनिटी की कोई भी गारंटी नहीं है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कई मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओर से ये भी कहा जाता रहा है कि एक बार संक्रमित होने के बाद ज़्यादातर लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हालांकि दक्षिण कोरिया में 100 से अधिक मरीजों को दोबारा से यहाँ पर संक्रमण ने जकड़ लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरिया ने इस मामले की जांच के भी आदेश दिए थे। हालांकि कुछ मेडिकल जानकारों ने कहा था कि हो सकता है कि पहली बार जो है वो रिपोर्ट लोगों की वहां पर नेगेटिव गलती से आ गई हो। आपका खैर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक बार संक्रमण होने के बाद जो है वो इंसान को दोबारा संक्रमण हो सकता है अपने आप में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ पास आ गए हैं सार्क देश। भारत दे रहा है प्रशिक्षण, लेकिन पाकिस्तान को है
कुछ प्रॉब्लम, क्या कुछ है यहाँ पर जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि पाकिस्तान कोविड-19 से हलकान है, लेकिन अभी भी वह इस बीमारी से लड़ाई में भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं। इसकी ताज़ा उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला, जब कोविड-19 महामारी से बचने के उपायों पर भारत की तरफ से पड़ोसी देशों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से पाकिस्तान गायब रहा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से सार्क देशों के लिए यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से सार्क देशों के प्रमुखों की बैठक में किया गया था। अभी जबकि अधिकांश सार्क देशों में यह महामारी ने भयंकर रूप लेना शुरू कर दिया है, तो इस प्रशिक्षण को सभी देशों ने काफ़ी ज़्यादा उपयोगी बताया है। यानी कि यहाँ पर भारत की खूब प्रशंसा की गई है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर नज़र नहीं आया। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है दूरदर्शन की तरफ से। बता दें कि दूरदर्शन को तो आज लोग जो है वो खूब अपने एंटरटेनमेंट के लिए बेहद प्रशंसापूर्वक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि दूरदर्शन को यहाँ पर पढ़ाई यानी कि एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि 10वीं कक्षा के छात्रों को अब दूरदर्शन के जरिए पढ़ाया जाएगा। क्या कुछ खबर है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें कि उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक 20 अप्रैल से 12 मई तक दूरदर्शन पर 34 वीडियो का यहाँ पर पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 2 बार इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, एवं यहाँ पर अपराह्न 3:30 से 4:30 तक यह प्रसारण किया जाएगा। इससे गणित, अंग्रेजी जैसे यहाँ पर अन्य पाठ्य विषय छात्र को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आप राय दीजिए कि आपके हिसाब से दूरदर्शन पर पढ़ाई करना यहाँ पर कितना लाभदायक हो सकता है। और साथ ही इसके बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि दिल्ली से निकल कर आई है। बता दें कि दिल्ली में एक ही परिवार के 26 लोग जो हैं वो हो गए संक्रमित। यहाँ पर सीएम केजरीवाल ने भी जाहिर की है चिंता। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में जहांगीरपुरी के एक यहाँ पर कंटेनमेंट जोन में एक ही परिवार के 26 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पर कल एक ही कुनबे यानी कि परिवार के 26 लोगों में कोरोना मिला है। उन्होंने कहा कि सभी के पास में घर थे और वह आपस में एक दूसरे के घर आ जा भी रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी देने के साथ ही यह अपील भी करते हुए कहा कि मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन में है। कितनी मुसीबतों का हम लोग सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ होने वाली है। हम लोगों को आपकी जान की चिंता है, हम लोगों को आपकी ज़िंदगी की चिंता है। जी हाँ, आप लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया अपने घर में ही रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जी हाँ, अपने हाथ भी धोते रहें और बिल्कुल यहाँ पर संक्रमण आपको नहीं होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, यहाँ पर जो निकल कर आ रही है एयर इंडिया की तरफ से कि एयर इंडिया ने शुरुआत कर दी है चुनिंदा घरेलू रूट्स पर 4 मई तक की उड़ानों की बुकिंग। क्या कुछ खबर है और कैसे आप यहाँ पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं अगर इन दौरान आप भी चाहते हैं कि अपने घर चले जाएं जल्द से जल्द। जी हाँ, आपको बता दें कि एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू रूट्स पर 4 मई एवं उसके बाद भी उड़ानों की बुकिंग चालू कर दी है। एयरलाइंस ने इसके साथ ही इंटरनेशनल रूट्स पर भी 1 जून और उसके बाद की तारीख पर फ्लाइट्स की बुकिंग की शुरुआत भी कर दी है। एयर इंडिया की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं के कारण वर्तमान में हम 3 मई 2020 की तारीख तक घरेलू एवं 31 मई 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें इसका मतलब है कि सरकारी एयरलाइंस कंपनी की घरेलू उड़ान सेवाएं 3 मई और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से जुड़ी सेवाएं 31 मई तक के लिए निलंबित हैं। एयरलाइंस की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 4 मई 2020 से चुनिंदा घरेलू उड़ानों एवं 1 जून 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग खुली हुई है। जी आपको बता दें कि बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास खबर हो जाती है उन सभी के लिए जो कि यहाँ पर ट्रैवलिंग यानी कि जो कि अपने घर या फिर किसी भी जगह पर जाने की सोच रहे थे। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए
और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि एक बहुत बड़ा तोहफा उन सभी यूजर्स के लिए जो कि यूज़ करते हैं जियो के सिम कार्ड। जी हाँ, आपको बता दें कि अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद आ गया है बहुत बड़ा ऑफर। क्या कुछ खबर है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें कि एयरटेल, वोडा, आइडिया के बाद अब जियो ने भी अपने प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी को यहाँ पर 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वैलिडिटी बढ़ने के बाद जियो के मौजूदा प्रीपेड ग्राहकों को पुराने प्लान की वैलिडिटी खत्म हो जाने के बाद भी इनकमिंग कॉल्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। आप सभी को टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियो ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इससे न केवल लो इनकम यूजर्स को फायदा मिलेगा बल्कि हर उस यूजर्स को मिलेगा जो कि किसी वजह से अपना अकाउंट रिचार्ज नहीं करा पा रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही में इसके बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर, जो कि यहाँ पर निकल कर आई है योगी सरकार की तरफ से। बता दें कि शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के साथ रोजगार देगी योगी सरकार। क्या कुछ खबर है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेने के साथ ही बताया है कि 20 अप्रैल के बाद से राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत कंटेनमेंट यहाँ पर क्षेत्र के बाहर कार्य जो है वो शुरू किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन किया जाएगा। यही नहीं, शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड भी मुहैया करा दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें गाँव में ही काम और रोजगार भी मिल सकेगा। आपके हिसाब से ये कैसी खबर है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से। जी हाँ, आपको बता दें कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने भारत में स्मार्टफोन्स के लिए फिर से ऑर्डर लेना चालू कर दिया है। पीएम मोदी द्वारा यहाँ पर 25 मार्च से लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही ई कॉमर्स दिग्गज केवल जरूरी सामानों की ही बिक्री करा रही थी। हालांकि सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की और यहाँ पर स्मार्टफोन्स की ऑनलाइन बिक्री के लिए अनुमति भी मिल गई। इसी वजह से फ्लिपकार्ट ने अपने मोबाइल कैटेगरी में भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि मोबाइल कैटेगरी को देश भर में खोला जा रहा है, केवल पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं कितने ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं। चलिए कोई बात नहीं, जल्द ही वहाँ भी ये सुविधा हम जानते हैं कि शायद शुरू कर दिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। चलिए अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टाटा स्काई के इन यूजर्स को मिलेगा फ्री में क्रेडिट। जानिए क्या आप भी लिस्ट में हैं? जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर जो बड़ी खबर है, लॉकडाउन के दौरान डीटीएच ऑपरेटर टाटा स्काई ने अपने यूजर्स को कई बेनिफिट्स उपलब्ध करा दिए हैं और कंपनी अब यूजर्स को क्रेडिट भी उपलब्ध करा रही है। यह क्रेडिट उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जिन्होंने सोनी हैप्पी पैक्स को सब्सक्राइब किया था। दरअसल सोनी ब्रॉडकास्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो से सोनी मिक्स, सोनी ESPN और सोनी ESPN HD चैनल्स को हटा दिया है। अब से यूजर्स इन चैनल्स का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में जिन टाटा स्काई यूजर्स ने सोनी हैप्पी पैक्स को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें उनके टाटा स्काई अकाउंट में क्रेडिट उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना के टीके की खोज के लिए ब्रिटेन सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने के लिए दी है हरी झंडी। क्या कुछ खबर है, चलिए जानते हैं विस्तार से। पूरी दुनिया में जो कहर है वो कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा मच गया है। बता दें कि जो देश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जितने अधिक एडवांस थे, उनकी हालत उतनी ही ज़्यादा खराब हो गई है। सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका संक्रमण और मौतों के मामले में टॉप पर बना हुआ है। उसके बाद इटली, फ्रांस और जर्मनी का नंबर आ जाता है। सभी देशों कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर टीका और अन्य कारगर दवाएं बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। कोरोना के टीके की खोज के लिए ब्रिटेन सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एक बयान में ये कहा गया है कि टीका बनाना एक जटिल प्रक्रिया होती है और ऐसे में कई महीनों का वक्त भी लग सकता है टीका बनाने में। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इसमें सफलता मिलेगी और लाखों की संख्या में यहाँ पर टीकों का उत्पादन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें और अहम खबरें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।